जय हिंद। कैसे हैं सब लोग? मेरे बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले कक्षा 10 विज्ञान के जो महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स आते हैं दोस्तों, वही सीरीज लेके आपके सामने हाजिर हो गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यूपी बोर्ड का एग्जाम हो, विद्युत धारा के चैप्टर से सवाल ना पूछा जाए, इसे कैसे हो सकता है दोस्तों। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। जो दोस्त नए उनसे रिक्वेस्ट है, इसके पहले हमने एक वीडियो इस चैप्टर के लिए डाली हुई है, प्लीज़ आप उसको विजिट कर लीजिए। फिर देखिए कितना मजा आएगा। न्यूमेरिकल्स का आपका डर ही खत्म हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए न्यूमेरिकल किस तरह से करना है, इसी वीडियो में आपको समझा दे रहे हैं कैसे करेंगे हम। एक चालक तार से 6.25 × 10⁻18 मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड प्रवाहित हो रहे हैं। चालक में धारा का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों कितना ही न्यूमेरिकल बड़ा क्यों ना हो, यदि आपको प्रश्न पढ़ना आ गया ना तो समझ लीजिए आधा उत्तर आप कर चुके हैं। सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन किस तरह से करेंगे। क्वेश्चन में जो चीज़ दी है उसे पहले लिखते हैं। एक चालक तार से 6.25 × 10⁻18 मुक्त इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रखा है। इलेक्ट्रॉनों की जो चीज़ें दे रखा है उसको पहले लिख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखा है, जिसे हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं 6.25 × 10⁻18 यह कि मुक्त इलेक्ट्रॉन दे रखा है, या शॉर्ट में ई बना के 0 कर दीजिए, इलेक्ट्रॉन हो गया। आगे पढ़ते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड, भाई सेकंड, जिसके आगे सेकंड लगे वो तो समय हो गया ना भाई। समय जिसे एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। समय सॉरी टी से, समय यानी टाइम, टी से स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रति का मतलब हो गया, यही बात छिपी हुई है। प्रति मीन्स होता है एक सेकंड। एक सेकंड, समय भी पता चल गया। आगे पढ़ते हैं। चालक में धारा का मान ज्ञात कीजिए, और दे रखा है इलेक्ट्रॉन पर आवेश ही बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। आप इसे भी लिख लीजिए। इलेक्ट्रॉन पर आवेश, आप इसे अच्छी तरह जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश पाया जाता है, प्रोटॉन का भी इतना ही आवेश होता है, उस पर धन आवेश पाया जाता है। इतनी बात आपको बता दी। और आपको निकालना क्या है, चालक में धारा का मान। धारा मीन्स करंट, यानी आपको करंट निकालना है। आप लिखेंगे चालक में धारा, चालक में धारा का मान, यानी आपसे आई, धारा को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, आपसे आई पूछा जा रहा है। और आई बराबर एक सूत्र होता है, क्या होता है, आई बराबर Q/T। क्यू स्मॉल से भी हो सकता है, कैपिटल से भी हो सकता है। होयर क्यू क्या है, क्यू आपका होता है आवेश। क्यू क्या होता है, क्यू होता है आपका आवेश, और क्यू को भाई कहते हैं NE/T। आप ब्रैकेट में कह सकते हैं, चूंकि हम जानते हैं क्या, Q बराबर NE। ये Q कैपिटल लेटर से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। Q का मीन्स हो गया चार्ज, जो आवेश आया वो Q बराबर एक सूत्र होता है NE। N क्या है, N होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। तो यानी हम जो आपका फार्मूला बन के आया है, धारा का I बराबर Q/T तो होता ही होता है। तो एक धारा का जो फार्मूला निकल के आया, I बराबर NE/T भी फार्मूला धारा का होता है। होयर N क्या है, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6.25 × 10⁻18 इंटू E, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। आप हमेशा याद रखिए, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश यही होता है 1.6 × 10⁻⁻19/T। T फॉर टाइम, टाइम मीन्स समय, समय दे रखा है 1। बस इतनी सी बात हो गई। हमने जो जो चीज़ें दी हुई हैं सीरियल से रख लिया जी। अब क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। कैसे, एक का डिवाइड इसमें करेंगे, एक का भाग इसमें देंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, गिनती एक तरफ, घातांक एक तरफ। 6.25 × 1.6 × 10⁻18 × 10⁻⁻19। 1 कहाँ गया, 1 का भाग दे दिया, काम खत्म हो गया। अब क्या करेंगे, गुणा। 16×5 = 80 की 0, 16×2 = 32, 8×40 की 0, 16×6 = 96, 400। ये देखिए, ठीक है। फिर देखिए 16 का हमने गुणा करवा दिया 625 में। 16×5 = 80 की 0, 16×2 = 32, 8×40 की 0, 16×6 = 96, 4 हाथ से 100 हो गए। दशमलव देखिएगा, 1 अंक बाद इसमें है, 2 अंक बाद इसमें है, तो टोटल 3 अंक बाद दशमलव 1 2 3। फिर देखते हैं 1
3 अंक बाद 1 2 3, ये हो गया आपका पॉइंट, यहाँ लग जाएगा। ठीक है, फिर से देखते हैं, गलत मल्टीप्लाई ना होना चाहिए। 16 पंचे 80 की 0, 16 दून 32, 8 40 की 0, हासिल आए 4, 16 छक्का 96 और 4 100, सही है। इंटू 10 की पावर 18 इंटू 10 की पावर -19। आप जानते हैं दशमलव के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो हम कुछ इस तरह से इसे लिख सकते हैं 10 इंटू 10 की पावर 18, ठीक है, इंटू 10 की पावर -19। अब 10 इंटू 10 की पावर, देखिए आधार क्या है, आधार इसके देख रहे हैं आप बराबर हैं। ठीक है, आधार बराबर हैं तो घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, बट गुणे में घातें जुड़ती हैं पर चिन्ह ऋणात्मक, इसलिए ऋणात्मक हो जाएगा। 10 इंटू 10 की पावर 18 से 19 घटेगा, कितना हो जाएगा -1। क्या ये उत्तर सही है? अभी तो नहीं समझ में आ रहा है। तो 10 की घातें, देखिए यहाँ एक घात है, 1 - 1, ठीक है, तो भाई आधार इसका भी तो बराबर हो गया। तो 10 की घातें 1 - 1, 10 की घातें 1 से 1 गए 0। और आप जानते हैं चाहे कितनी ही बड़ी संख्या क्यों ना हो, अगर उस पर घात 0 लग जाती है तो उसकी वैल्यू होती है 1। और धारा का मात्रक आप जानते क्या होता है, एम्पियर। धारा का मात्रक एम्पियर। ये आपका इस क्वेश्चन का बेहतरीन लाजवाब क्वेश्चन था दोस्तों। यह क्वेश्चन आपसे 5 में पूछा गया, 8 में पूछा गया, 13 में पूछा गया और यही क्वेश्चन यूपी बोर्ड में 18 में भी पूछा गया वो दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, प्लीज़ नोट डाउन करिएगा। और हम अब देखते हैं इस चैप्टर का अगला प्रश्न। दोस्तों आपके सामने अगला प्रश्न लिखा हुआ है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न दोस्तों। यह भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। किसी तार में 2.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, 20 मिनट में तार में कितना आवेश उत्पन्न होगा। यानी क्वेश्चन में फिर हम कहेंगे जो जो चीज़ें दी हुई हैं हम पहले उन्हें सीरियल से लिखते हैं। सोल्यूशन देखिए, किसी तार में गिनती के बाद एम्पियर लिखा है, धारा है, ये ट्रिक आपके लिए। धारा जिसे आई से प्रदर्शित किया जाता है 2.5 एम्पियर। एम्पियर आगे पढ़ते हैं, धारा प्रवाहित हो रही है 20 मिनट में। समय जिसे टी से रिप्रेजेंट करते हैं 20 मिनट। और कभी भी दोस्तों आप धारा का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आपको मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा धारा का। ठीक है, धारा वाला चैप्टर ये बात याद रखिएगा कि मिनट को आपको सेकंड में कन्वर्ट करना है, क्योंकि आप जानते हैं 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 20 गुणे 60 सेकंड, किस लिए भाई, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट किया गया है। गुणा देखिए, 2 छंगे 12 और 2 जीरो अलग से, तो 1200 सेकंड हो गए। समय हमें पता चल गया, जो टी दे रखा है वो 1200 सेकंड दे रखा है। कितना आवेश प्रवाहित होगा, आवेश पूछ रहा है आपसे। आवेश जिसे कैपिटल की या स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ये पूछ रहा है। एक सूत्र होता है आवेश का, क्या सूत्र होता है, आवेश Q बराबर IT, ये सूत्र होता है। आवेश निकालना हो तो IT यानी धारा और समय के गुणनफल को आवेश कहते हैं। तो I आपका धारा कितना दे रखा है 2.5 इंटू टाइम 1200 गुणा, देखिए हम 12 का पहले करवा रहे हैं, 12 पंचे 60 की 0, अब 12 दून 24, अच्छा 30, 300, 2 जीरो 1200 वाले। अब देखते दशमलव कितने अंक बाद था, दशमलव 1 अंक बाद है, तो यहाँ लगा दीजिए। और आप जानते हैं कि दशमलव के बाद 0 की कुछ वैल्यू नहीं होती, इसलिए दशमलव भी हट गया, 0 भी हट गया। 300 और आवेश का मात्रा क्या होता है ये जरूर है लिखना, कूलाम। तो 3000 कूलाम होगा जब 2.5 एम्पीयर की धारा 20 मिनट में क्या होगी, प्रवाहित होगी। उम्मीद है दोस्तों जो भी क्वेश्चंस आपको बताए गए आज, चाहे पहला रहा हो या दूसरा रहा हो, बहुत पसंद आया होगा दोस्तों। अब हम आपसे मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।